दोस्तों आदाब, मेरे यूट्यूब मंच पर मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ सगीर ख्वाब साहब। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का संदेश प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शहीद अशफाकुल्लाह खान की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले अशफाकुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज ये प्रोग्राम बढ़नी के दुनिया बुजुर्ग में आयोजित किया गया था। मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी फाउंडेशन के अध्यक्ष बदर आलम साहब ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। और मौलाना खुद चूँकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, अशफाकुल्लाह खान साहब ने देश के लिए अपनी जान दे दी थी और उनकी कुर्बानियों को आज हम सभी लोग याद करते हैं। अशफाकुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खान साहब, थोड़ा सा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज इस मौके पर आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे सिद्धार्थ नगर की सरजमीन पर। बहुत खुशी है। आने वाली 23 मार्च को शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है। उससे पेशतर सिद्धार्थ नगर बढ़नी में मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी फाउंडेशन के जानिब से ये प्रोग्राम शहीदों की याद में आज बहुत बड़े पैमाने पर रखा गया, जिसमें कई लोगों ने आज शिरकत की और मुझे भी यहाँ हाज़िरी का मौका मिला। मोहतरम जनाब बदर साहब यहाँ पर उन्होंने इसका इत्माम किया और सब लोग यहाँ आए और उस शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किए। आज के इस मौके पर और इस वक्त पर हमें लगता है कि शहीदों की उन एकता को, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तहरीक थी, जिस पे आज़ादी का परचम इन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर आगे बढ़ाया उसको और हमें आज़ादी दिलाई, उसका इन लोगों की खराज अक़ीदत, इन लोग की श्रद्धांजलि यही होती है कि आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चों तक हम उनकी यादों तक पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे पूरे देश में ऐसे संगठन हैं, ऐसे फाउंडेशन हैं जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों तक इनकी आवाज़ और इनके ख़यालात जो क्रांतिकारियों के थे वो पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाठ्यक्रमों में नाम होना चाहिए था, जिससे आज की जनरेशन, नई जनरेशन लोगों को जान पाती। और यहाँ जो एक बड़े पहले लखनऊ में कार्यक्रम ये लोग कर चुके हैं और अब सिद्धार्थ नगर बढ़नी में प्रोग्राम एक रखा गया, जिसमें कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, बहादुर शाह ज़फ़र का परिवार और विचारक और हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर राम पुण्याली जी और सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक बहुत बड़ा पैगाम इस आपके सगीर साहब के इस आपके चैनल से लोगों तक ये और पहुँचेगा, जो यकीनी तौर पर हुब्बे वतनी और देश प्रेम का पैगाम आज की नौजवानों में पहुँचाता रहेगा। अशफाकुल्लाह साहब का एक शेर आपने अपने अभी खिताब में सुनाया था, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को एक बार वो शेर आपसे सुनाइए। अशफाकुल्लाह खां शायर भी थे और हसरत वारसी उनका तखल्लुस भी था और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, जेल डायरी लिखी है उनका। वो कुरान शरीफ हमारे पास है जो वहाँ वो पढ़ते थे जेल में, और वो जेल डायरी है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। अशफाकुल्लाह ने लिखा कि मौत और ज़िंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। और दूसरा, जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। हमारी परिवार जो था, फैमिली, वो अशफाकुल्लाह खां से फांसी से करीब 8-10 रोज़ पहले जब जेल में मिली तो हमारे चाचा रज़ीउल्लाह खां उस वक्त 10 साल के थे और उन्होंने अपने बड़े भाई से ये ख्वाहिश जाहिर की कि आने वाले नस्ल में, आने वाले बच्चे में मेरे बाद मेरा किसी का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। लेकिन वो बात सुन के खामोश हो गए। उस वक्त मेरी फूफी थी और मेरे चाचा थे, लेकिन एक बीमारी में हमारे चाचा की डेथ हो गई तो मेरे वालिद साहब की घर में पैदाइश हुई, मतलब अशफाकुल्लाह खां के भतीजे की। वो नाम रखना चाहते थे क्योंकि उनकी वसीयत थी, लेकिन अशफाकुल्लाह खां की वालिदा मोहतरमा घर में थी तो वो नाम इसलिए वालिद साहब को नहीं मिला कि वो बार बार उनको तकलीफ़ होगी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके वसीयत के मुताबिक मेरा नाम भी अशफाकुल्लाह रखा गया। थोड़ा सा भी बताएं कि आप रिश्ते में शहीद अशफाकुल्लाह साहब के क्या लगते हैं? शहीद अशफाकुल्लाह खां की शादी नहीं हुई थी। अशफाकुल्लाह खां मेरे वालिद साहब के सगे चचा थे, मेरे दादा थे, मेरे छोटे दादा, मेरे रियासतुल्लाह खां जो मेरे सगे दादा थे, उनके छोटे भाई अशफाकुल्लाह खां। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।